यह वाक सूक्त जो है, इसको वागाम्भणी सूक्त भी कहते हैं। और सामान्य रूप से आपने देखा होगा कि अगर आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जाए तो आध्यात्मिक सूत्र सूक्त के अंतर्गत भी इसको आप रखते हैं, और जिसके लिए आप निरुक्त जब पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे, क्योंकि जहां पर अ, उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर अस्मद शब्द का प्रयोग किया जाता है उत्तम पुरुष को ध्यान में रखते हुए। वह आध्यात्मिक में सामान्य रूप से वहां पर आप देखते हैं, जैसे अहम, हर जगह अहम का पद का प्रयोग किया गया है। और दूसरा, इसके लिए महत्वपूर्ण एक बात ये भी ध्यान में आप रखते हैं, जो कि दुर्गा सप्तशती पाठ जो करते हैं, अर्थात दुर्गा पूजा आदि में आपने देखा होगा, तो अंत में यह इसके इस सूक्त को पढ़ने का प्रावधान है, माना जाता है, जो कि भगवती की स्वयं उक्ति है। इस तरह का करके ये किया जाता है। तो भिन्न भिन्न संदर्भों में यह बहुत ही प्रचलित सूक्त है। इस दृष्टि से आप इसको ध्यान में रखेंगे। और परीक्षा की दृष्टि से तो और भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग सभी को ध्यान में रहता है, तो प्रश्न इनसे बनते हैं। तो जो वाक सूक्त है, इसके लिए सबसे पहले जैसे मैंने अन्य में बताया था, उसी तरह आप इसमें भी ध्यान रखेंगे। 10-125 का है, तो अर्थात 10वां मंडल है, 125वां सूक्त है। कुल मंत्र अभी आपने नाजदी सूक्त में 7 देखा था, इसमें 8 है सूक्त, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और वैसे भी आप ध्यान रखेंगे, जो हमने प्रारंभ किया था छोटे छोटे सूक्तों से, तो सबसे पहले नाजदी 7 था, और ये उसके बाद बागामणि सूक्त जो है वह 8 मंत्रों वाला है। इसके बाद परमात्मा, वहां पर परमात्मा वहां पर परमेश्वर की बात आती है। यहाँ पर देवता जो है परमात्मा वाक है, वाक कहें, परमात्मा वाक कहें, दोनों में दोनों चलेगा। आप ध्यान रखेंगे, जो दोनों में से कोई भी ऑप्शन रह सकता है, वाक भी रह सकता है, परमात्मा वाक भी रह सकता है। ऋषि बागाम्भृणी है, बागाम्भृणी, आप इसको लिख करके भी आप देख लीजिएगा, जो कि लिखने में अशुद्धि ना हो, बोलने में अशुद्धि ना हो, बागाम्भृणी। इसके बाद इसमें द्वितीय मंत्र जो है, दूसरा मंत्र जो है, इसमें जगती छंद है, और बाकी जो है उसमें त्रिष्टुप छंद है। तो इस तरह से आप ऋषि, छंद, देवता आदि सभी ध्यान में रखें, तो जाकर के आप स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। तो पहला आप देख रहे हैं क्या है, करें अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः अहम मित्रावरुणो भा विभर्म्यहमिन्द्राग्नि अहम अश्विनो भा। यहाँ पर बहुत ही सरल है ये, आपको बहुत जटिल नहीं लगेगा। कह रहे हैं जो कि अहम, अहम का अभिप्राय है जो यहाँ पर ऋषि है, दृष्टि ऋषि जो है वो कह रहे हैं, क्योंकि अहम रुद्रेभिर वसुभिः चरामि, अहम चरामि। जब भी कोई श्लोक देखते हैं तो अनिवार्य रूप से उसका क्रियापद आप ध्यान में रखिएगा। वो किसी ग्रंथ का मंगलाचरण देखें, या यहाँ पर आप मंत्र देख रहे हैं, हर मंत्र में तो नहीं मिलेगा, नहीं स्पष्ट हो पाएगा आप ये करना, लेकिन जब आप डेप्थ में कोई मंत्र देखते हैं तो आप ढूंढने का प्रयास जरूर करिए। तो यहाँ पर तो आप आसानी से दिख रहा है, अहम रुद्रेभिर वसुभिश्चरामि, मैं जो हूँ बागामणि ऋषि, ये रुद्रेभिः वसुभिः चरामि, रुद्रों के साथ, वसुओं के साथ, चरामि चरण करती हूँ, चलती हूँ। अहम आदित्य उत विश्वदेवे, मैं आदित्य और विश्वदेव जो हैं उनके साथ। अब क्रियापद तो नहीं दिया गया है, तो ये क्रियापद पिछले वाले से हम जोड़ते हैं, चरामि, अहम आदित्य उत विश्वदेव चरामि, मैं आदित्यों के साथ, द्वादश आदित्य जो है, विश्वदेव जो है, उनके साथ मैं चरण चरण करती हूँ, चलती हूँ। तो चरामी एक जगह दिया गया है, उससे दोनों का आप कवर करेंगे। अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम अहम आदित्य उत विश्वदेव। फिर आगे क्या है, अहम मित्रावरुणो भा विभर्मि,
अहम इंद्राग्नि अहम अश्विनोभा। फिर कह रहे हैं जो कि मैं मित्र और वरुणों को विभर्मि धारण करती हूँ। ये कह रहे हैं क्या, जो ये अहम मित्रा वरुणोभा विभर्मि, अंडरलाइन कर लेंगे, जो कि विभर्मि अंडरलाइन करके रख लीजिएगा। अहम मित्रा वरुणोभा विभर्मि अहम इंद्राग्नि अहम अश्विनोभा। अहम इंद्र, इंद्र और अग्नि जो है, और दोनों अश्विनोभा, अश्विनोभा जो कहा गया है इसका अभिप्राय है अश्विन जो दोनों है, दोनों अश्विनी कुमार जो हैं उनकी बात की जा रही है। अहम इंद्राग्नि, तो ध्यान रखेंगे इंद्राग्नि क्यों कहा गया है, अग्नि, इंद्र और अग्नि द्विवचन में है, इस कारण से इंद्राग्नि हुआ। और अश्विनोभा क्यों कहा गया है, तो अश्विनी कुमार दोनों जो है उभव, उनके संदर्भ में कहा गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ तीन बातें आ रही है, इंद्र अग्नि और दोनों अश्विनी कुमार, अहम इंद्राग्नि अहम अश्विनोभा। और इधर मित्रा वरुण जो है वो तो कहा ही गया था, तो इनको धारण करते हैं। तो किन किन को ये धारण करती हैं, तो मित्रा वरुण जो है, मित्र और वरुण इनको धारण करती है, इंद्र और अग्नि को धारण करती हैं, और अश्विनी कुमारों को धारण करती हैं। क्योंकि अगर बहुत टफ बनाएगा क्वेश्चन तो आपको क्रियापद के साथ ध्यान में रखना होगा, जो किनके साथ चरण करती हैं, किनके साथ किनको धारण करती हैं, ये आपको स्पष्ट रूप से होना चाहिए। इसमें कुछ है ही नहीं, आप आराम से ध्यान में रख सकते हैं। तो अहम रुद्रेभिर्वस्भिश्चराम्यहम आदित्यैरुत विश्वदेवे अहम मित्रा वरुणोभा विभर्म्यहम इंद्राग्नि अहम अश्विनोभा। दूसरा मंत्र देखिए, अहम सोमाहनसं विभर्म्यहम त्वष्टारमृतपूषणम् भगम अहम दधामि द्रविणम हविक्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्मते। करें अहम सोमाहनसम विभर्मि, और कह रहे हैं जो कि अहम सोम आहनसम, अर्थात वह आवेश उत्पन्न करने वाला जो है, आहनसम यह आवेश उत्पन्न करने वाला जो है सोम, उसको धारण करती हूँ। सामान्य रूप से सोम का अर्थ अभिप्राय तो लिया जाता है जो कि भांग जैसा जो पेय है उसमें, लेकिन यह एक विशिष्ट प्रकार का पेय रहा होगा सोम, और यही कारण है जो कि सोम की बात आ रही है। इसी को लेकर के आजकल शिव जी के जो अलग अलग चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं, वह अनुचित रूप से वह मादकता के साथ जो दिखाए जाते हैं, वह गलत व्याख्या के कारण ही ये इस तरह की बातें होती है। ये सब ध्यान रखेंगे, इवन यहाँ तक जो कि उन पर मादक पदार्थ चढ़ाना आदि जो है, ये सब मूल अर्थ को जो न समझते हैं वही इस तरह के करते हैं। तो इन सब को थोड़ा, जो आप चूंकि ग्रंथ पढ़ते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए इन बातों को, ये जो अनुचित है वो अनुचित है। तो यहाँ पर जो ये जो कह रहे हैं आहनसम, जो आवेश को उत्पन्न करने वाले हैं सोम, उनको धारण करती हैं। त्वष्टार मुतपूषणम भगम, और त्वष्टा जो है, पूषा जो है, भग जो है, इनको धारण करते हैं। त्वष्टार मुतपूषणम भगम अहम दधामि द्रविणम, और कह रहे हैं ये नहीं, सोमानसम विभर्म्यहम तुष्टार मुतपूषणम भगम अहम दधामि द्रविणम हविक्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते। कह रहे हैं सुन्वते, सुन्वते अर्थात जो निचोड़ते हैं, निचोड़ते हैं, जो कि सोम को जो निचोड़ते हैं, इस तरह के जो, इससे भी आप स्पष्ट समझ सकते हैं जो कि वह जो यथावत ये जो मादक पदार्थ वाला भांग वाला है वो नहीं है, क्योंकि आप दोनों का जो गतिविधि जो है वो अगर देखेंगे तो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर कहा है जो कि सोम का च्यवन किया जाता है, क्योंकि वह उसको जो निचोड़ते हैं, और उसके साथ साथ सुप्राव्ये यजमानाय द्रविणम हविक्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्मते। कह रहे हैं जो कि जो सोम को जो निचोड़ते हुए जो
हविरन्न प्रदाता जो है उनको स्पष्ट रूप से ठीक तरीके से उन्हें हम क्या करते हैं, द्रविणम दधामि, उनके धन को हम धारण करते हैं। तो अहम सोमाहनसं बिभर्म्यहं तुष्टारमुतपूघणं भगम् अहम दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये जजमानाय सुन्मते। फिर है अहम राष्ट्री संगमनि वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञानां तां मा देवाभ्यदधुः पुरुत्रावोस्तात्रां भूर्जा वेशयन्तीम्। कह रहे हैं जो कि अहम राष्ट्रीय संगमनी वसूनाम चिकितुष्टि प्रथमा यज्ञानाम, कह रहे अहम राष्ट्रीय, मैं यह जो राष्ट्र है उसके स्वामिनी हूं। अहम राष्ट्रीय अर्थात राष्ट्र का अभिप्राय यहाँ पर एक देश से नहीं लिया गया है, ध्यान रखिएगा, ये समस्त विश्व जो है उससे लिया गया है। अगर केवल एक राष्ट्र लिया जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा, जो कि एक राष्ट्र का की ये वागाम्भरणी वाक होंगी और दूसरे राष्ट्र का दूसरी होंगी, ऐसा तो होगा नहीं। तो राष्ट्र का अर्थ यहाँ पर विश्व लिया गया है, अंडरलाइन करके रखिए दिया। जो राष्ट्रीय जो कहा गया है, राष्ट्रीय का अहम राष्ट्रीय संगमनी अर्थात संपूर्ण विश्व के, संगमनी वसुनाम अर्थात समस्त पृथ्वी की ये स्वामिनी, राष्ट्रीय जो है यहाँ पर उस अर्थ में लिया गया है जो कि वह उसके जो स्वामिनी है उनका अर्थ में लिया गया है। इससे संदर्भित जो जैसे अभी आपने पूर्व वाले उसमें देखा है, उसी तरह का हम कल जो कक्षा लेंगे उस तरह शब्द पृथकशः वाला हम प्रयास करेंगे जो कि आपको हम उपलब्ध कराएं, क्योंकि बहुत सारे शब्दों का अर्थ आपको हम नोट करवाएंगे कल। तो आज की कक्षा जो होगी उसके साथ कल की कक्षा जोड़ करके ही आप ये संपूर्ण कर पाएंगे। तो अहम राष्ट्रीय संगमनी वसूनाम चिकितुषी प्रथमा यज्ञानाम, तो कह रहे हैं जो कि यह जो संपूर्ण विश्व जो है उसके हम जो है एक अधिष्ठात्री हैं अर्थात स्वामिनी हैं। इसके साथ साथ जो धन प्राप्त करने वाले जो हैं उनमें क्या है जो कि हम विशेष ज्ञान स्वरूप हैं अर्थात उनको जानने वाले हैं, ज्ञानवती हैं हम। उसके बाद अहम राष्ट्रीय संगमनी वसूनाम चिकितुषी प्रथमा यज्ञानाम तां मा देवाभ्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्जा वेशयन्तीम्। कारण जो कि इसमें अलग अलग जो स्थल है वहां पर जो रहने वाले जो प्राणी हैं उनमें प्रवेश कराते हुए तामा देवाभ्यदधुः, उसमें आत्म तत्व जो है अर्थात उनका जो चैतन्य है, महनीयता जो है उसको प्रवेश कराते हुए जो है क्या है, पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्या वेशयन्तीं, भिन्न भिन्न स्थलों पर हमें भिन्न भिन्न रूपों में देवताओं ने अनेक तरह से स्थापित किया है। मयासो अन्नमत्तिजो विपश्यति च प्राणिति च ईशृणोत्युक्तम् अमन्तवो मान्त उपक्षयन्ति श्रुतिश्रुतुसद्यवन्ते वदामि। कह रहे हैं जो कि जो अन्न भक्षण करता है, जो देखता है, मयासो अर्थात मेरे द्वारा ही वो ऐसा कर पाता है। अन्नम अत्ति अन्न खाता है, जो विपश्यति जो दिखता है, जब प्राणी जो जीवित लेता रहता है अर्थात श्वास लेता है, जाइम श्रोति जो सुनता है, जो इसको सुन पाता है, अमंत वोमांत उपक्षयन्ते श्रुति श्रुति सद्यवन्ते वदामि। कह रहे हैं जो कि वह मेरे द्वारा ही होता है और अमंत वोमांत उपक्षयन्ति जो हमें नहीं मानते हैं वो क्या होता है, उपक्षयन्ति वह नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। श्रुति श्रुति श्रद्धिवन्ते वदामि, और इसीलिए जो तुम हो विद्वान जो हो, श्रद्धावान जो हो, उसके लिए मैं सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक विश्वसनीय बात मैं बता रही हूँ। तो इसमें क्या है जो कि मयासो अन्नमत्ति जो विपश्यति ज प्राणिति ज ईम शृणोति,
श्रोत्युक्तम, कहे हुए को जो सुनता है, जो अन्न खाता है, जो देखता है, जो श्वास लेता है, जो कहे हुए को सुनता है, वह मया, मेरे द्वारा ही अमंतवो मानतो पक्ष्यन्ति। और जो अमंतव है, जो मानने वाले नहीं है, मंतव मानने वाले, अमंतव जो मानने वाले नहीं है, अमंतवो मान जो मुझे मानने वाले नहीं हैं, जो मेरी उपेक्षा करने वाले हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। सुधिश्रुत सजीवंते वदामि, ते वदामि, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि तुम श्रद्धावान हो और विद्वान हो, इस कारण से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम इसको सुनो। क्या है? अहमेव स्वयमिदं वदामि युष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः शङ्कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम् अहं रुद्राय धनुरातनोमि। तो अब ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? श्रद्धिवन्ते वदामि। अब कहते हैं अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः। कह रहे हैं जो कि मैं स्वयं ही क्या करती हूँ कि देवतागण जो है और मनुष्य जो है उनके लिए यह प्रिय बात बता रही हूँ। अहमेव स्वयमिदं वदामि, मैं स्वयं ही बोलती हूँ। किसके लिए? जुष्टम देवेभिः उत मानुषेभिः। मैं यह प्रिय बात जो है, यह देवता के लिए और मनुष्य के लिए स्वयमेव मैं कह रही हूँ। ये जुष्टम को अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसका अर्थ देखेंगे। ठीक है। उसके बाद अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः। और क्या है आगे? जं कामये तं तम उग्रं कृणोमि, जं कामये तम तम उग्रम कृणोमि। जो जो है उनको मैं उग्र करती हूँ। जं कामये तम तम उग्रम कृणोमि, जिन जिनको मैं ये करती हूँ उनको उग्र करती हूँ। यहाँ पर जुष्टम जो है उसका अभिप्राय दिया गया है सेवितम, ये अर्थ दिया गया है, इसको नोट कर लेंगे। इससे ऊपर वाला भी एक था जो हम देख रहे थे, राष्ट्रीय। राष्ट्रीय तो वह था राष्ट्र की जो स्वामिनी होती है उनको राष्ट्रीय कहा जाता है। तो यहाँ पर राष्ट्र जो लिया गया है, संगमनी करता है प्राप्त कराने वाली। इससे पहले जो हमने देखा था वह एक दो शब्द हमने स्पष्ट नहीं किया था। जैसे राष्ट्रीय, हम राष्ट्रीय संगमनी था ना, तो राष्ट्रीय का अभिप्राय था जो कि राष्ट्र के जो अधिष्ठात्री हैं वह, और संगमनी का अर्थ है जो प्राप्त कराने वाली जो होती है, वसूना, वसूना माने धन वगैरह को प्राप्त कराने वाली जो होती है ये। चलो चलिए वो लास्ट में एक बार रिवीजन करेंगे ना, अभी उसमें देख लेंगे पूरा इसको। तो अहम जं कामयेत, ये अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः जं कामये तं तमुग्रं कृणोमि। जिन जिनको मैं चाहती हूँ उनको क्या करती हूँ, जिन जिनको मैं चाहती हूँ उनको उग्र अर्थात श्रेष्ठ बना देती हूँ। जं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। उन्हीं को मैं, उनको मैं सृष्टि की रचना करने वाला ब्रह्मा जो है, ऋषि जो है और बुद्धि वाला जो है वह मनुष्य बना देते हैं। अर्थात ब्रह्मा को भी मैं ही बनाती हूँ, ऋषि को भी मैं ही बनाती हूँ, मनुष्य को भी मैं ही बनाती हूँ, अर्थात श्रेष्ठ। तो कह रहे हैं जो कि जं कामये तं तम उग्रम कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम। अर्थात जो जो जिन जिनको मैं चाहती हूँ उनको मैं श्रेष्ठ बना देती हूँ। उन्हीं उनको, वो ब्रह्मा हो या ऋषि हो या मनुष्य हो, बुद्धि वाले, सुमेधाम नाम बुद्धियुक्त मनुष्य जो है उनके लिए कहा गया है। सर्वे हंतवाहु, जो कि रुद्राय धनुरातनु, रुद्र के लिए रुद्राय धनु आतनु, धनुष जो है ऊपर प्रत्यंचा में चढ़ाती हूँ। सर्वे हंतवाहु, और जो है ब्राह्मण करने वाले जो है उनको ब्रह्म विशेष सर्वे हंतवाहु, उनसे जो करने वाले जो है उनको मैं
नाश करने के लिए किसके लिए, उनके जरात्मा जो भी से द्वेष रखने वाले जो हैं उनके लिए। ब्रह्मद्वेषे सर्वे हन्तावाउ अहं जलामोदम समदम करुणं द्यावा। और क्या करते हैं कि अपने जलाय समदम करुणं, मैं जो हूँ वह तीनों के लिए समदम करोमि, समदम करते हैं युद्ध। अहम जनाय समदम करुणं करते हैं युद्ध को, उनके लिए युद्ध करती हूँ। करुणों मतलब करती हूँ। महोदय ध्वनिं सम्यक् रूपेण न आगच्छति। अनामिका सर नहीं आएंगे क्या अब? कल ही करेंगे हम लोग क्लास क्या? ठीक है ठीक है।